हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उप निरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? ये सिंपल क्वेश्चन जिसको आपको जानना है। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर इसका सी आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना और सबसे हल्की धातु लिथियम। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सही आंसर बी आएगा। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं है, एल्युमिनियम है। लोहा नहीं बल्कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। धातु की बात हो रहा है, अधातु में ऑक्सीजन होगा, याद रखेंगे। भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र है। फिर कोई सिंपल सा क्वेश्चन से इत फटाक से आप बताओगे तो सिस्मोग्राफ आ जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सही आंसर इसका डी आएगा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर पट्टी में भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, तो मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? अगले भाग में, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में या मध्य भाग में? इसमें से कोई एक। सही आंसर जीभ के दोनों बगल में होती है। अगर मैं यहाँ पर जीभ का रचना बनाने की कोशिश करूं तो ये अगर मान लीजिए जीभ है तो ये वाला भाग होता है कड़वा। ये बिल्कुल लास्ट में आपको कड़वा लगेगा। एक कड़वा जो है जीभ के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। खट्टा दोनों के इस साइड बगल वाला, ये आपका खट्टा के लिए है। ये जो स्थान है ये आपको यहां से खट्टा का प्रतीत होगा। ये वाला जो है नमकीन का है। ये जो आपका आएगा ये भाग नमकीन का है। और मीठा करना है तो ये सामने वाला भाग होता है, ये मीठा वाला भाग होता है। तो ये अपने जीभ की संरचना और ये ऐसे ऐसे संवेदनाएं ये हमको प्राप्त होती है। क्वेश्चंस ये तो जीभ के अगले भाग में आ गया। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में सबसे ज्यादा किस में होगा, फिर किस में होगा, फिर किस में होगा, ये आपको बताना है। इसमें से अवरक्त किरणें, पराबैंगनी, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 2, 1, 4। अर्थात पहले पराबैंगनी किरणें होगा, फिर अवरक्त किरणें होगा, फिर आपका सूक्ष्म तरंगे होगा और फिर रेडियो तरंगे होगा। तो ये सही क्रम इसमें आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, गोबर गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर ए आएगा। इसमें मीथेन होता है गोबर गैस में। कैथोड किरणें होती है अल्फा कणों के स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों के स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण। इसमें से कोई एक। सही आंसर इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रीम होता है कैथोड किरणें। क्वेश्चन से किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। सही आंसर सी आएगा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। जो मेन होता है, जैसे परमाणु लिया तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्र में कहा जाता है, जैसे अवधारणा है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अक्सर जितने भी परमाणु अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक पूरा मतलब स्थायी होना चाहते हैं, या तो इन लोग त्यागेंगे या तो लेंगे, या तो त्यागेंगे या तो लेंगे। यहाँ पर त्यागते हैं, लेते हैं, विद्युत सहयोगी बनाते हैं और कभी कभी दूसरे परमाणु से सह संयोजक बंध भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये रिएक्शंस करते हैं, क्रिया करते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या सीसा? इसमें से आपको बताना है। सबसे अच्छा चालक तो आपको पता है चांदी है। मोटर कार के रेडिएटर को शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। संचालन, संवहन, विकिरण, संचालन एवं विकिरण, इसमें से कोई एक सही आंसर। मोटर कार के रेडिएटर में शीतलन उपक्रम, जिसमें एक जगह जहाँ पानी डाला जाता है, वो संवहन पर आधारित होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसको मिलान करना है। जोड़ी है और मिलान करना है। यहाँ पर विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन और एक दूसरे से इसमें मिलान करना है। आप सोचिए क्या हो सकता है क्या नहीं। ऐसे जोड़ेगा तो हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये तो अच्छी तरह से मालूम है कि हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर हो जाता है। और एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम होता है। बी का 1 और सी का 4, बी का 1 सी का 4 यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका सही आंसर भी बी ही लगाया गया। माने विटामिन जो है एक कैरोटीन है, और एंजाइम है पेप्सिन है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, और प्रोटीन होगा केराटिन हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसमें से कोई एक सही आंसर। जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है ठीक वैसे ही पश्चिम से पूर्व घूमता है। इसे स्थिर उपग्रह कहा जाता है। 36,000 किलोमीटर के ऊपर इसको छोड़ा जाता है। जो भी उपग्रह होगा 36,000 किलोमीटर से ऊपर छोड़े जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की 36,000 किलोमीटर तक है। इसको ऊपर छोड़ोगे तो पृथ्वी के वो स्थायी उपग्रह, यह बोले जाता है स्थिर उपग्रह बोलते हैं, स्थिर उपग्रह हो जाता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है। भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है लोहा, तांबा, सीसा या टीन का? सही आंसर सी आएगा, इसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपको बताना। अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? सही आंसर, प्रकाशीय फाइबर जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अब सोच, बिल्कुल सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला सा नजर आता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ही नहीं है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। देखो, इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण तो होगा ही होगा। इसमें अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पाया जाता है इंद्रधनुष में। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? आइसोहाइड आर्द्रता, आइसोबार ताप, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ये गलत है। आइसोहाइट आर्द्रता नहीं नापता, ये आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्र को नापता है, तो आइसोहाइट वाला गलत हो जाएगा। लेंस किससे बने होते हैं ये आपको बताना है। पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच? सही आंसर भी आएगा, ये फ्लिंट कांच के बने होते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन से हैं? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, लिम्फोसाइट होते हैं रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विस्तरण, विस्तरण और सक्रिय परिवहन और परासरण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, जो रक्त में जो श्वसन होता है ये विस्तरण द्वारा होता है। फेफड़े जिम्मेदार होते हैं, आपको जानते हैं मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन होता है यहाँ से ऑक्सीजन को विस्तरण क्रिया द्वारा ले लेता है और ये दूसरे कोशिकाओं में ये पहुंचाता है। एक क्रियाकलाप चलती थी, विस्तरण क्रिया यहाँ पर आएगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टोन, क्लेडोफोरा,
क्लेमिडोमोनास या क्लोरेला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा क्लोरेला। इसको हौज में केबिन के जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री, एक जो अंतरिक्ष केबिन होता है, हौज होता है, उसमें उगाते हैं, जिससे इनको सलाद के रूप में खाना भी मिल जाता है और ये ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा, ग्रामोफोन द्वारा। सही आंसर ए आएगा माइक्रोफोन द्वारा। देखो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड कर रहा माइक्रोफोन, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्टेड कर रहा लाउड स्पीकर। ये याद रखना, तो ए वाला इसका सही आंसर आएगा। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएस काउंटर या साइक्लोट्रॉन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी। क्वेश्चन यहां पर आता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय की वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। सही आंसर भी आएगा लगभग 300 ग्राम होता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। सही आंसर, जो रेडियो तरंगों का संचरण होता है वो आयन मंडल से होता है, आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, ये आपको बताना। सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा। सही आंसर ए आएगा, ये सोवियत यूनियन द्वारा विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसको स्पुतनिक नाम दिया गया था। स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट या ऐसा कुछ आएगा, ये फर्स्ट नाम दिया गया था। इसको 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, न्यूटन का तृतीय नियम पर एक काम करता है। रॉकेट का सिद्धांत माने क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जितना तेजी से नीचे से जलेगा या बारूद नीचे से आग जलाएगा उतना तेज ऊपर ये जाएगा। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम विशेष करके ये सी पर, ये 29 पर काम करेगा। क्वेश्चन से, पौधों के किस अंश में हल्दी प्राप्त होता है? अंग होना था। तना से, जड़ से, फल फूल से या फल से। इसमें से ए आएगा सही आंसर, तना से। तना वास्तव में भूमिगत तना होता है। भूमिगत तना होता है जिसे प्रकंद कहते हैं यार, और लिखना है प्रकंद। इसको प्रकंद, प्रकंद के नाम से जाना जाता है, प्रकंद बोलते हैं। जो भूमिगत तना बोला जाता है, इसमें हल्दी उत्पन्न होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, ये आपको बताना। फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से कोई एक। सही आंसर H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग यहां पर होता है। एस्बेस्टस किससे बनी होती है? ये अग्नि सह होती है, अग्नि को सह सकती है। तो एस्बेस्टस किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम, सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक। सही आंसर ए आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। क्वेश्चन यहां पर आता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार में, बुनाई में, वाद्य यंत्रों में या खाद्य उद्योगों में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, संचार में उपयोग होता है। खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका भी आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में जितने नींबू वाले होते हैं वो सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है।
टार्ट्रिक एसिड आपका इमली में मिल जाएगा। फोलिक एसिड चींटी टी में मिल जाता, भर्रे वाला होता है उसमें फोलिक एसिड मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, एक घर्षण बल। सही आंसर इसका सी आएगा, अपकेंद्र बल। जब दूध को इस प्रकार मथा जाता है तो क्रीम बजा होता है ऊपर, अपकेंद्र बल के दो बल यहाँ पर कार्य करता है। एक अंदर साइड बल करेगा तो वो होगा अभिकेंद्र बल, और एक ऊपर साइड कार्य करेगा जो अपकेंद्र बल, और अपकेंद्र बल के कारण पूरा मलाई ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जल गैस तैयार किया जाता है श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर जल प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर मीथेन प्रवाहित करके, और तप्त सल्फर पर जल वाष्प प्रवाहित करके। इसमें से कोई एक सही आंसर श्वेत तप्त कोक पर जल प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। गुर्दों में ऊतकों को मृत हो जाना, हृदय के ऊतकों को मृत हो जाना, फेफड़े के ऊतकों को मृत हो जाना, या मस्तिष्क के ऊतकों को मृत हो जाना। जब व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतकों को मृत हो जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यद्यपि हल्का सा उनमें हलचल शरीर में रहता है, इसके बावजूद मृत घोषित करते हैं क्योंकि मस्तिष्क के ऊतक मृत हो गए हैं। रक्त का थक्का बनने हेतु अनिवार्य है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाएं, एलएससी का। सही आंसर प्लेटलेट्स अर्थात रक्त पट्टिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रक्त का थक्का बनने में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आता है, लगभग 8 घंटे। 8 घंटे का पूरा समय लगता है, 8 घंटा पूरा लगता है पूरा पचने में, शरीर में भोजन को पचने में। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता, बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो आपने बहुत आसानी से बता दोगे, रटा रटा है क्वेश्चन। टंगस्टन का, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता, पुराने समय में इसका उपयोग होता था। आजकल तो सब CFL वाला बल्ब आता है, कुछ दूसरा वाला बल्ब आता है, तो ये वाला का तंतु का प्रयोग अब नहीं हो रहा। पुराने में जो बन रहे हैं वो अभी भी बन रहे हैं, तो आपको टंगस्टन का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।